हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। उनमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये किसी भी एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जब ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इसमें आपको दिखा हुआ है कि 7 दोस्त हैं। ठीक है, देयर आर 7 फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब 7 फ्रेंड्स हैं जो 7 फ्लोर पे की बिल्डिंग है उस पे बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन आए, 7 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, 12 फ्लोर है, 100 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर को दोस्तों हमेशा लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर को 1 माना गया है। जब नहीं लिखा है तब भी हम 1 मानते हैं। तो मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन पे मैंने मतलब समझ लीजिए अभी ये एम्प्टी है, इन पे मैं लोगों को बैठाऊंगा। अच्छा, बैठाने का तरीका क्या है कि हर एक फ्लोर पे एक एक आदमी बैठेगा, एक फ्लोर पे 2 आदमी नहीं बैठेगा। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक आदमी को पहले फिक्स कर लेते हैं कि वो एक जगह उसको हम फिक्स कर लें, और उसके रेस्पेक्टिव में हम बाकी लोगों को बैठाना शुरू करते हैं। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है, ई डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। मतलब ई जो है वो ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा। इवन नंबर के फ्लोर पे ई नहीं बैठेगा। जी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट, जी यहाँ पे नहीं होगा। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी। अब और ई और जी है, उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी। ठीक है, ए डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। ए जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। एंड डज नॉट बिलो द एफ, तो एफ के नीचे भी नहीं है, और इवन नंबर पे भी नहीं, यानी कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और एफ जहाँ भी आएगा उसके नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है, डी डज नॉट लिव इमिडिएटली अबव और इमिडिएटली बिलो द जी। अब डी के बारे में भी बोल दिया गया। टू देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड ई, और डी और ई के बीच में 2 फ्लोर हैं। बोथ बी एंड सी लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। अब बी और सी जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पे है। यानी कि अब यहाँ पे हमारा इवन नंबर फ्लोर कितना है, 6, 4 और 2। और इन 3 में से बी और सी को हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। और बी और सी ऐसे भी हो सकते हैं, बी और सी ऐसे भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे 2 या 4 या 6 नंबर के फ्लोर पे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है, जी एंड सी लिव इन बिटवीन 2 फ्लोर। तो जी और सी के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि जी और सी के बीच में 2 फ्लोर है, मतलब कि सी को आप यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी को अगर आप यहाँ बैठा देंगे तो जी और सी के बीच में अगर आप बोल रहे हैं 2 फ्लोर है, तो पहला फ्लोर यहाँ होगा, एक फ्लोर यहाँ, और जी यहाँ कहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो जी को हम हाँ यहाँ बैठा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एफ लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। तो जी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ पे किसकी पोजीशन फिक्स हो गई, एफ की। तो एफ को हमने यहाँ बैठा दिया। अब एफ को हमने यहाँ बैठा दिया, अब जल्दी से हम जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ए डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लिव बिलो एफ। तो ए इवन नंबर फ्लोर पे है, यानी ए यहाँ हो सकता था, ए यहाँ हो सकता था, ए यहाँ हो सकता था, लेकिन ए इसके नीचे नहीं है। तो ए कहाँ होगा, तो ए दोस्तों यहाँ पे होगा। तो क्या लिखा हुआ है, ए डज नॉट लिव ऑन, डज नॉट लिखा है तो यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी पहले ए कहाँ हो सकता था, ऑड नंबर के फ्लोर पे, यानी कि यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, और यहाँ हो सकता था। यानी कि 1, 3, 5 और 7 पे हो सकता था, कौन, ए। लेकिन अब चूंकि एफ कहाँ पे है, 5 पे है, एफ के नीचे ए नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम एफ को यहाँ नहीं, ए को यहाँ नहीं बैठा सकते इसके नीचे। तो ए कहाँ होगा, तो ए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि बाकी चीज़ों को हम कहाँ बैठाएंगे। तो जी जो है, तो ए यहाँ आ गया। अब उसके बाद हम देख देख सकते हैं कि डी डज नॉट लिव इमिडिएटली अबव और इमिडिएटली बिलो जी, और 2 फ्लोर है बिटवीन डी एंड ई, और ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी। तो दोस्तों, और ई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर, तो ई को हम इवन नंबर, यानी कि अगर हम ई और जी के बीच में एक ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम ई को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, तो ई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर, तो ई ऑड पे हो सकता है, ई 3 नंबर पे आ गया, और जी को सपोज करते हैं यहाँ है, और इन दोनों के बीच में एक ही आदमी हो सकता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डी डज नॉट लिव इमिडिएटली अबव और इमिडिएटली बिलो जी, तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता और इसके नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब बी कहाँ है, मान लीजिए बी को यहाँ बैठा दीजिए क्योंकि बी और सी कहाँ है, इवन नंबर पे है, तो ये यहाँ हो गए, ठीक है। टू फ्लोर्स बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में दो फ्लोर है, तो अगर हम डी को यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो एक फ्लोर दो फ्लोर, डी और ई के बीच में दो फ्लोर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी जी और सी लिव इन बिटवीन टू फ्लोर, सो जी और सी, जी हाँ, सी को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो जी और सी के बीच में दो फ्लोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बच्चा कौन सा, ए बैठ गया, डी बैठ गया, एफ बैठ गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, जी बैठ गया, तो ए बी सी डी, तो बी नहीं बैठा तो बी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। तो अगर आप फाइनल मुझसे पूछेंगे कि कौन कहाँ पे बैठा फाइनली, तो ए बैठा 7 नंबर पे, फिर बैठा डी, फिर बैठा सी, फिर बैठा एफ, फिर बैठा सी, फिर ई, फिर बी, फिर जी। कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ई जो है इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो एक दो तीन, जी हाँ, ई ऑड नंबर फ्लोर पे है। उसके बाद बोलते हैं जी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट, जी हाँ, जी तो नीचे है, तो जी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, क्योंकि टॉप मोस्ट फ्लोर हमारा क्या होगा, वो होगा 7th फ्लोर। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी, तो ई और जी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, जी हाँ, बी बैठा हुआ है। फिर उसके बाद बोलते हैं वो, ए डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लिव बिलो एफ, तो ए जी हाँ 7 नंबर पे है जो कि ऑड है और एफ के ऊपर है, ठीक है, तो एफ के ऊपर है। उसके बाद डी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द जी, तो जी हाँ, डी तो यहाँ पे है, तो ना ये इसके इमीडिएटली अबव यानी यहाँ भी नहीं है और बिलो भी नहीं है। देर आर टू फ्लोर बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में दो फ्लोर है, यहाँ 5वां फ्लोर और चौथा फ्लोर, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी लिव ऑन द इवन नंबर, तो हाँ, बी 2 नंबर पे है, सी 4 नंबर पे है, वो भी सही है। जी एंड सी लिव इन बिटवीन द टू फ्लोर, सो जी और सी, तो जी एंड सी के बीच में दो फ्लोर होने चाहिए, तो यहाँ दो फ्लोर है, ठीक है। एफ इज ऑन द 5, तो एफ 5 नंबर, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये है, अगर आप ध्यान दें, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द पर्सन हु लिव्स इन थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर पे कौन रह रहा है, ई रह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। और दोस्तों ये तो एक क्वेश्चन था, इसके साथ 4 क्वेश्चन और होते हैं, 5 क्वेश्चन का पूरा सेट होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन करने में 2 मिनट भी लगते हैं, यानी कि ये पूरा बैठाने में आपको अगर 2 मिनट भी लग जाते हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि अगले 30 सेकंड में आप पांचों आंसर टिक कर देंगे, यानी आप 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, और पर क्वेश्चन की आ जाएगी आधा मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर एग्ज़ामों में आते हैं, और इनको करने का ये तरीका होता है। आगे की वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए तुरंत घंटी सुनाई पड़े और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।